दोस्तों, जिस पल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जी हाँ दोस्तों, आज है नागपुर भर्ती का तीसरा दिन और आज मैं जो रिव्यू आपके सामने करवाने जा रहा हूँ ये ऐसे स्टूडेंट का है जिसको लेकर आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। ये फाइनली वो शेर हैं, वो अग्निवीर योद्धा हैं जो फाइनली फिज़िकल और मेडिकली फिट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मेरी ओर से इन सभी भाइयों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इन्होंने बहुत जो 3 स्टेप हम बोलते हैं ना कि जो अग्निवीर बनना इतना आसान नहीं है, 4 स्टेप लाइफ के लिए बहुत रगड़ा करना पड़ता है ज़िंदगी में। ये 4 जो स्टेप है, अगर इनसे जो बच्चा निकल गया वो फाइनली अग्निवीर बनता है, जो कि एक इंडिया की सबसे टफेस्ट प्रोसेस है आज के टाइम पर। पहले आपका रिटन हो रहा है, फिर आपका फिज़िकल हो रहा है, फिर आपका मेडिकल, देन उसके बाद मेरिट। उसके लिए भी बच्चे वेट करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये फाइनल मेरिट, ये 4 स्टेप ज़िंदगी के बहुत अहम पड़ाव मान सकते हैं आप। और उसमें से जो भाई लोग हैं 3 पड़ाव क्लियर कर चुके हैं। अब हम इनसे बारी बारी से बिल्कुल आराम से समय लेकर इनसे पूरा मेडिकल प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है वीडियो। बहुत बच्चे जो हैं इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो लाइए जो बच्चे फिज़िकली फिट हो चुके हैं और उनका मेडिकल में क्या प्रोसेस है वो जानना चाह रहे थे। दोस्तों, आज ये चारों बच्चे फिज़िकली मेडिकली फिट हो चुके हैं और इनको वहाँ से अब क्लीन चिट मिल चुकी है ना आपको। तो दोस्तों, ये फाइनली अब हम जानते हैं कितना टाइम दिया गया इनको मेडिकल में, इनका कितना फिज़िकल रहा है, ठीक है, कितने टाइम से इन्होंने तैयारी करी है और पूरा A to Z मेडिकल प्रोसेस ये भाई लोग बताएंगे। मेडिकल में आपको 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखता है, एक तो या तो बच्चा पूरा क्लियर होता है या फिर MH उसको पॉइंट मिलता है, री मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आप तक ये बिल्कुल सिलेक्टेड है, शेयर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले शुभ नाम बताएं। मेरा नाम गौड शिवामुकेश सिंह है। मैं भंडारा से रहने वाला हूँ, भंडारा से बिलोंग करता हूँ। और मैं 10 तारीख को मेरी फिज़िकल थी और 11 को हमारी सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग थी मेडिकल की। तो हमको रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया था और हमने उस टाइम पर रिपोर्टिंग करे। हमको उन्होंने कल ही बता दिया गया था मेडिकल फिज़िकल के वक्त के हमको क्या क्या करके आना है। वैक्स का अच्छे से ख्याल रखना है, प्रॉपर हेयर कटिंग, और हमको बताना है कि क्या क्या साथ में लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। हम वहाँ पर मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है। और उन्होंने कहा था हमको खाने के लिए ज़रूर लेके आए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर भूख लगती है सबको। और वहाँ पर सबसे मेन बात है डिसिप्लिन जो होना ज़रूरी है आर्मी में। और हम एक ऐसे योद्धा हैं जो क्लियर हो चुके हैं मेडिकल में। अब सिर्फ हमें फाइनल मेरिट का इंतज़ार है। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा इनके बात काटूँगा। जैसे इन्होंने बताया आपको कि इनका फिज़िकल होने के बाद जो बच्चे पूछ रहे थे कि मेडिकल कब होता है, तो एक दिन नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में रिपोर्टिंग करने का बोला जाता है, ठीक है। और वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें गाइड की जाएगी। मतलब आपका जो डाउट था कि सर फिज़िकल क्लियर होने के बाद मेडिकल कब भेजा जाता है, तो मेडिकल में आपको एक दिन का टाइम मिलता है। मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको रिपोर्टिंग करना रहता है और पूरा दिन हो जाता है। अभी रात को करीबन 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मेडिकल की जो प्रोसेस है वो बहुत टफेस्ट प्रोसेस है। अब हम और आगे जानने की कोशिश करेंगे। भाई लोग मैक्सिमम जो हैं सारे पड़ाव क्लियर कर चुके हैं और बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी ऐसे बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूं जो फाइनली 3 स्टेप क्लियर कर चुके हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस प्रोसेस है पूरी मेडिकल की A to Z जो जानना चाह रहे थे, ये सभी मिलकर आपको बताएंगे। तो पूरी प्रोसेस आप A to Z मेडिकल में क्या हो रहा है, आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, किन किन चीज़ों में इमेज मिल रही है, वो सारी चीज़ें प्लीज़ आप बताएं। पहली बात यह है कि वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो अपना वैक्स है वो ज़रूर अपने घर से करा के आइए। ये इंतज़ार मत करिए कि जब मेरा रनिंग निकलेगा जब मैं कराऊँगा, ये सब मत देखिए, पहले ही सब कुछ करा के आइए। और बात यह है डॉक्टर्स जब भी पॉइंट दे रहे हैं जो बड़ा पॉइंट होगा, नहीं तो ऐसे कोई पॉइंट नहीं दिए जा रहे वहाँ पर। और बहुत अच्छे से डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं और बच्चे भी जो जितने अच्छे से उनके साथ डिसिप्लिन में रहेंगे उतने अच्छे से वो चेक करेंगे। और पॉइंट का इतना कोई इशू नहीं है, वो री मेडिकल दिया जा रहा है MH में। और बात यह है कि जो फाइनल हो ये इसमें पास हो चुके हैं, उसके बाद सिर्फ फाइनल मेरिट के लिए इंतज़ार करना है। अच्छा, आप अब शुरू से जो आपका चेकअप हुआ है, पहली प्रोसेस कहाँ से हुई है और क्या क्या आपका चेक किया गया, एक शॉर्ट में आप बताने की कोशिश करें और ये मैसेज दें कि आप इन चीज़ों का सावधानी रख के आएँ ताकि आपको कहीं ना कहीं मेडिकल में इमेज ना मिले, ठीक है। तो आप बताएं आपका मेडिकल कहाँ से शुरुआत हुआ। हमारा पहला मेडिकल आइस से शुरू हुआ था। आइस चेक करते हैं,
सबसे मेन है कान। कान में जो मैल है वो पहले साफ करवा के आइए, वैक्स करा के आइए, और जो अपने प्रॉपर कटिंग करा के आइए, जो और जहाँ जहाँ हेयर है वो सब कटिंग करा के आइए। वो जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंट मिलने से इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है, इसलिए वो उसका ख्याल रखें अच्छे से। और जैसे भाई ने बोला है कि वैक्स प्रॉपर करवाएं, जितने भी हेयर्स है बॉडी पे उनको क्लीन करवा लें, ठीक है। आपकी जो ईयर है, ईयर में जो भी गंदगी है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आइज़ आपकी प्रॉपर होना चाहिए। देखिए अग्निवीर बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों, अगर आसान होता तो हर कोई बन जाता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। उसमें आपका रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल, ये तीनों प्रोसेस बहुत टफेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। और उसमें से मेडिकल कितना रोल इम्पोर्टेंट करता है मिलिट्री के लिए, क्योंकि आपको फिजिकली फिट तो रहना ही है, प्लस मेंटली भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, ताकि आप हर एक सिचुएशन से निपट सको, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं आर्मी में कई एस्पेक्ट्स में मायने रखता है दोस्तों। और मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई लोग जो भी बता रहे हैं इनकी बातों को सुने, और आप प्रॉपर इस तरीके से जब आपका फिजिकल निकल जाता है, ठीक है, तो आपको एक दिन का समय मिल रहा है, उसमें ये तैयारी ज़रूर करें। उसके बाद आपका जो भी हैंड चेक वगैरह जो भी प्रोसेस आगे हुई, इसके बाद बताएं। हमारा आइज़ के बाद हमारा चेक हुआ था शोल्डर के जो दोनों बाजू है वो सेम होनी चाहिए, और जैसे नौकनी वगैरह ये पॉइंट अच्छे से, मतलब इसकी अच्छे से जांच करते हैं वो, क्योंकि ये आर्मी में मेन है। ये हो गया आई हो गया, ये फिंगर्स हो गए, ये फ्लैट फुट वगैरह हो गया, ये ज़्यादा मेन पॉइंट है आर्मी के, ये वो अच्छी तरीके से चेक करते हैं, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखिए। और जितने अच्छे से उनके साथ रहोगे उतने अच्छे से कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। अच्छा, वेरिकोस वेन वगैरह की भी प्रॉब्लम? हाँ, उसकी भी प्रॉब्लम, उसकी आप पहले डॉक्टर को दिखा दीजिए, जो होगा उसकी गाइडेंस से आप उसका इलाज करवा सकते हैं। कि यहाँ से पॉइंट लेने से पहले उसका गाइडेंस कर ले डॉक्टर से, वो अच्छा होगा। देखिए इन भाई का ओवरऑल मीनिंग अगर हम निकालें तो काफ़ी अच्छा मेडिकल लिया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा इमेज ज़्यादा तो नहीं मिल रही बच्चों को? बच्चों को अच्छी तरीके से रख रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं, जो बच्चा उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करेगा वो उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। तो भाई लोग देखिए, आप इनसे सुन रहे हैं, ठीक है। अब मेरा बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये खुद सिलेक्टेड बच्चे हैं, इन्होंने ही मैसेज दिया है। ओवरऑल मेडिकल में जो आप टेंशन ले रहे थे, ऐसा कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। आने वाले जितने भी इंडिया में एयरोज बचे हुए हैं, आप फिज़िकली फिट हैं और मेडिकली फिट अपने आप को रखिए, बिल्कुल आप निश्चिंत सिलेक्ट होंगे। जी बोलिए। और सबसे बड़ी बात है, डरिए मत। डरने से 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो मिलते हैं, हाथ कांपना, जो पैर कांपना, ये सब इससे डरने की वजह से होता है। डरिए मत मेडिकल में, बस इतना ही बोलना है। धड़कन, हाँ, कॉन्फिडेंस मस्ट है भाई, ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आपको वहाँ पर रहना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ कि अग्निवीर का जो फिज़िकल है वो टफेस्ट होता है, मेडिकल भी हर एस्पेक्ट्स में मायने रखता है। और ये सभी भाई लोग आपको एक बहुत अच्छे से मैसेज दे रहे हैं कि आप प्रॉपर अच्छे से आने वाले जितने भी AROs हैं जो बचे हुए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि सर हमारे ARO की भर्ती आएगी तो हम मेडिकल में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो आपको प्रॉपरली, आपको कोई भी डिसीज़ ना हो। देखिए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, इंडियन आर्मी में कोई भी ऐसी सर्जरी ना हो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। सर्जरी नहीं होना चाहिए, माइनर सर्जरी अगर होगी तो वो चल जाएगी, मेजर सर्जरी ना। 6 महीने से पहले की हो, बिल्कुल। जो भी अपनी जो कट लगा हो या ऑपरेशन किया हो 6 महीने पहले होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर होगी तो आपको पॉइंट दिया जाएगा। उनका सीधा कहना है कि 6 महीने पहले होगी तो आपको सीधा फिट किया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए ओवरऑल सर्जरी भी अगर आपकी हो तो 6 महीने पूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी आइज़ प्रॉपर हो, है ना, आपकी ईयर जो है वो क्लीन हो, प्रॉपर आपकी आवाज़ आना चाहिए, सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। उसके बाद इंटरनली कोई डिसीज़ ना हो, आपको ये भी ध्यान रखिए, जैसे पाइल्स हो गया, है ना, हम अपेंडिक्स बोल सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होना चाहिए। आपके टेस्टोस्टेरोन्स जो रहते हैं, टेस्टिस जो हैं छोटे बड़े ना हो, ये इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम ना हो और टूट फूट ना हो बॉडी में। हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मेन जो है मसल्स जो हैं या बोन जो हैं, टीयर, हाँ बिल्कुल टूटी फूटी ना हो, प्रॉपर वे में हो, आप बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। सो यही मैसेज देना चाह रहा था। आप और कुछ मैसेज देंगे, कुछ इनसे कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो आप बताने की कोशिश करें। आपका शुभ नाम? आकाश सोनवाने। बिल्कुल। आपका कितने का फिजिकल था? मेरा फिजिकल था, मैंने सेकंड पर्ची मारा था। अच्छा, मतलब आपका 88 का फिजिकल है। 10 बीम आपने पूरे लगाए? हाँ, 10 बीम पूरे लगाए।
अच्छा, आपने जिस फाइल में दौड़े सभी एक ही फाइल के हैं? नहीं सब अलग अलग फाइल के। अच्छा ओके, तो आप बताएं, आपकी फाइल में 100 बंदे बिठाए, कितने बंदे पकड़े थे? 36, 36। उसमें से फर्स्ट ग्रुप में कितने लिए? 12, और बाकी के? बाकी के सेकंड ग्रुप में लेते हैं। हाँ, और टाइमिंग आप बता सकते हैं कितना टाइमिंग मिला था? टाइमिंग वो अपने टाइम बराबर हिसाब से ले रहे, जो उतना टाइम बता रहे कि मतलब इतने टाइम में इतने, मतलब फर्स्ट पर्ची में इतने लड़के लेना है और सेकंड पर्ची में इतने लड़के लेना है, और टाइम बड़े हिसाब से ले रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से ले रहे हैं। अच्छा। जो टाइम बता रहे हैं उनके हिसाब से ले रहे हो। अच्छा। मतलब फर्स्ट पर्ची में थोड़ा कम टाइमिंग आ जाता है, मगर जो सेकंड पर्ची में दे रहे हो टाइम, वो मेरे हिसाब से 5:30 के अंदर वाले सेकंड पर्ची में आ रहे सब लड़के। अच्छा। हाँ, मतलब मैक्सिमम 5:30 अपन मान सकते हैं। 5:45 तक का टाइम दिया है, मतलब वो भी दिया जा रहा है किसी किसी। अच्छा, आपके इसमें कितने बच्चे? 100 बैठे थे, कितने बच्चे लिए? हमारे इसमें मेरा लास्ट बैच, सबसे लास्ट बैच 7th बैच था और वो मेरा बैच था। उसमें ऐसा था, लास्ट बैच में कैसा रहता है, एक तो ज़्यादा लेगा या एक तो कम लेगा। हमारे बैच में लिए थे 36, उसमें से कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कट हो गया, उसमें 33 वगैरह बचे थे, और कोई मेडिकल में अनफिट रहा, ये रहा। तो ऐसा करके हमारे इसमें 12-13 कुछ बचे होंगे शायद मेडिकल फिट हुए हुए। अच्छा। तो बोलना यही है कि जो 5:30 के अंदर है उसका सेकंड पर्ची, और जो 5:05 के अंदर है, 5:10 के अंदर है, फर्स्ट पर्ची आराम से मिल जाएगा उसको। ओके, देखिए भाई, ये हैं फिजिकली रिटर्न, फिजिकली और मेडिकली फिट बच्चे। इन्होंने आपको सारा मैसेज दे दिया है। आई होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए अब, ठीक है? आपको वरी होने की नीड नहीं है। और अदर कुछ इश्यूज़ हैं, अब मेडिकली तो हम यहाँ पर हर एक चीज़ आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो तो एक, जो भी आप भी समझदार है, बिल्कुल आपकी टूट फूट ना हो, आपको प्रॉपर आई विज़न अच्छा होना चाहिए, आपकी हियरिंग क्षमता बहुत अच्छी होना चाहिए, ठीक है? और कोई भी डिजीज़ ना हो इंटरनली, यही मैसेज देना चाहूँगा। सो फिलहाल इन सभी भाइयों को एक बार फिर से दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और यही प्रे करेंगे गॉड से कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए इनका, ठीक है? आप भी प्रे करिएगा इन सभी भाइयों का जिन्होंने भी मेडिकली फिट हो चुके हैं, मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, और जिस यूनिफॉर्म के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म पहने और देश की सेवा करने का इनको मौका मिले। सो बोलिएगा एक बार, भारत माता की जय! भारत माता की जय! ओके, थैंक यू सो मच।